Good morning. Today we read chapter 7, Robo Amir Alha, Sabas Amir Al. First we are know the meaning of hard words. First word is triumphantly, in a way that shows great excited after a victory. जीत होने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है उसको बताया जाता है, उसी को कहा जाता है एक्सफिएंटली, विजयी भाव से। सेकेंड, गैस, और डीप ओपन कट, गहरा घाव। थर्ड, ट्रिएंडल ग्रेव, लेस इन साइज, आकार कम हो जाना। हैवॉक, ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, अल्स डैमेज, तबाही। 5, हॉर्डल्स, क्राउड्स और लार्ज नंबर, झुंड। 6, फेवर, इन सपोर्ट ऑफ समबडी, पक्ष लेना, साथ देना किसी का। 7, इंटॉक्सिकेटिंग, मेकिंग वन फील एक्साइटेड सो दैट वन कैन नॉट थिंक क्लियरली, नशे में होना। 8 वर्ड, डन टाउट, वेरी टाइट, कसा हुआ। मेंटू, और टाइप्स ऑफ पेस्ट्री, केक। 7, साल्वेशन, द स्टेट बी बीइंग सेव्ड फ्रॉम अ सीन, गुनाहों से मुक्ति। 11th, रेडेम्पशन, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम वन साइन, मुक्ति। 4 नंबर, एडर्ड, बोर, पेशिएंटली, सहना या टिके रहना। लूप्ड, मूव्ड इन द शेप ऑफ अ लूप, चक्कर काटना। मैनिस्क्यू, टू मूव और टर्न सिल्कफुली, रणनीति। 5, कलेक्टर्स, मेन ट्रेंड टू फाइट इन अ परफॉर्मेंस, पेशेवर लड़ाकू। पेंटिंग, ब्रीथिंग क्विकली विथ शॉर्ट ब्रीथ्स, हाँफना। ये तो हो गया आपका वर्ड मीनिंग। आप इससे मैं चैप्टर में बुक में रीड करती हूँ। अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स द काइट रनर्स वेयर रिटर्निंग triumphantly that captured kites held high. They saw them of their parents and their friends, but they all knew the best was yet to come. The biggest prize of all of still fly. I slice a bright yellow kite with a pulled white tail. It cost me another gaze on the index finger, and blood trickled down my palm. I had Hassan hold the string and sucked the blood dry. The balded my finger again my chins. तो सड़क पे वे लोग ऊपर नीचे चल रहे थे। काइट रनर जो था, पतंग उड़ाने वाला, वह विजयी के भाव से चल रहा था। उसके हाथों में जो जीत वाले काइट थे, उसके अधिकार में जो काइट आया उसको लिए हुए था। वे उन्हें देख रहे थे, उनके पेरेंट्स और फ्रेंड, लेकिन वे जानता था कि ये जो है वेस्ट, वे जाने कि यह अच्छा है। द बिगेस्ट साइज ऑफ ऑल द स्टील फ्लाई, सबसे बड़ा प्राइज़ जो है उन सभी में से, ये पतंग उड़ानबाज में सबसे अच्छा प्राइज़ यही है। मैंने काटा काइट येलो कलर का, वह जिसका पूँछ जो है वाइट कलर का है, उसे लेकर मैं आ रहा था। लेकिन मुझे इसकी कीमत अपने इंडेक्स फिंगर का कट जाना और वहाँ से खून मेरे हाथ पर टपक रहे थे। तभी मैंने हसन को उसके धागा को पकड़ाया, पतंग के धागा को पकड़ाया, और मैं खून को चूसकर सुखाने लगा, और अपने जीन से अलग करने लगा। विथिन अनदर आवर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग काइट्स dwindled and about 40 to a dozen. दूसरे घंटे में आसमान में बहुत सारे काइट्स उड़ रहे थे, 50 में से 1 दर्जन।
आई वॉज वन ऑफ देम, उनमें से मैं भी था। जो 50 में से 12 बचे थे उसमें मैं भी था। आई डिड मेड इट टू द लास्ट दर्जन, और उस लास्ट दर्जन में को मैंने बनाया। आई न्यू दैट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वुड टेक ए वाइल बिकॉज द गाइज हु हैड लास्ट दिस लॉन्ग वेयर गुड, दे would not easily fall into simple traps like the old lift and drive Hassan's favorite trick। और ये टूर्नामेंट जो था उसको मैं जानता था कि इसके लिए जितने भी दोस्त थे वे ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्हें ईज़िली गिराना तो संभव नहीं था। इसके लिए मैंने अपने पुराने मेरे मित्र हसन का फेवरेट ट्रिक को यूज़ किया। बाय 3 o'clock 3 बजे आफ्टरनून, ट्रफ्स एंड क्लाउड एंड हैड ट्रफ्ड इन द सन हैड स्लिप्ड बिहाइंड देम। 3 बजे दोपहर को बादल के गुच्छा जो थे वे बह रहे थे और मेरे परछाई जो थे वह मेरे पीछे बन रहे थे। शेडो स्टार्ट टू लॉन्गर, और सन जो था वो मेरे पीछे था और शेडो जो है वह लंबा बनने लगा। द स्पेक्टर ऑन द रूफ्स बंडल्ड ऑफ द स्कार्फ एंड थिक कोट, और दर्शक जो थे वे छत पर स्कार्फ और कोट, मोटे कोट के साथ आने लगे। वी वेयर डाउन टू द हाफ दर्जन, अब हम लोग केवल 6 बचे, हाफ दर्जन बचे। एंड आई स्टिल फ्लाइंग, और मैं अभी भी उड़ा रहा था। माई लेग्स एस्ट एंड माई नेक वॉज स्टीप, मेरा पैर थक गया और मेरी गला भी अकड़ गई। बट विथ ईच defeated kite half grave in my heart like snow collecting on a wall, one fake at time। लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था आगे बढ़ने का, लाइक स्नो कलेक्टिंग, जैसे कि दीवार पर बर्फ़ को लगाना और फिर एक टाइम टुकड़े टुकड़े हो जाना। मैं चाह रहा था कि बर्फ़ लगाऊं और सबको एक साथ, इसका मतलब कि पतंग उड़ाता रहूं और सबको परास्त करता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का चैप्टर कंप्लीट करूंगी।